Welcome in Mission Pharmacy. Myself Sunil Pandey, Associate Professor. Dear student, today I am going to discuss about the pharmacognosy subject question paper, and in that paper I am going to discuss about the section A, which is containing that is 20 question. We have isolated or extracted the 20 question with our experience that you will exercise. Definitely, such question you will get in your upcoming examination. So one by one, I am going to discuss and explain about each and one question one by one. So dear students, सबसे पहले मैं जो है डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी जो पहला क्वेश्चन है ये जरूर आता है। तो अगर फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन की बात करें तो फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट ड्रग्स रिगार्डिंग इट्स हिस्ट्री, कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेस, यूजेस एंड फॉर्मुलेशन, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। ये आपकी जो फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन है, आप इसको जो है एक दो लाइन जो भी नंबर का आता है आप उस हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हो। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फ्रूट ड्रग्स। फ्रूट ड्रग इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम व्हिच वी एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। फ्रूट ड्रग प्लांट का वह इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते हैं। फ्रूट ड्रग के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, लीफ भी हो सकता है, रूट हो सकता है, सीड्स भी होता है। इस तरीके से जो है ये आप फ्रूट ड्रग के बारे में लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड में आपने डिफरेंस पढ़ा होगा। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बेसिकली जिसमें आपका जो है प्लांट के पार्ट्स जो क्लियरली जो है डिस्टिंग्विश हो, वो लीफ भी हो सकता है, वो जो है सीड्स भी हो सकता है। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आप लीफ भी रख सकते हैं, सीड्स भी रख सकते हैं, रूट्स भी रख सकते हैं। The next question is what is adulteration? Adulteration means mixing of misbranded drugs with original drugs। अगर ओरिजिनल ड्रग को रिप्लेस करके कोई स्पूरियस मिसब्रांडेड ड्रग को जो रिप्लेस कर दिया जाए ओरिजिनल ड्रग की जगह पे, उसको हम बोलते हैं एडल्ट्रेशन। ऐसा क्यों होता है एडल्ट्रेशन? बिकॉज जो है जो मॉर्फोलॉजिकल एक्सपीरियंस है वो जस्ट ओरिजिनल ड्रग के तरीके सेम होता है, इसलिए जो है हम मिसब्रांडेड ड्रग से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये भी एक जो है एडल्ट्रेशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बेसिकली अगर हम फार्माकोग्नोसी में गए तो एक्सटर्नल एक्सपीरियंस होता है। हम जो है मॉर्फोलॉजी के थ्रू जो प्लांट का इवोल्यूशन करते हैं, हम लीफ, सीड्स, रूट्स, इन सब का जो है मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और रेफरेंस से कंपेयर करते हैं। अगर वो रिजेम्बलेंस है इसका मतलब वो ओरिजिनल है, अदरवाइज वो एडल्ट्रेटेड ड्रग्स है। तो मॉर्फोलॉजी भी एक प्रकार का जो है मेथड है इवोल्यूशन का, आप इसको लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है नेम ऑफ वन एल्कोलॉइड कंटेनिंग प्लांट्स। बहुत सारे हैं जैसे एट्रोपिन, एक जो है आपका एल्कोलॉइड है टेट्रापा बेलेडोना, ये प्लांट जिसमें पाया जाता है। कैफीन जो आपकी टी में पाई जाती है। अगला है डिफाइंड एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो एक बेसिक डिफरेंस है, एंटीसेप्टिक हम लिविंग के लिए जो है यूज करते हैं और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे यहाँ पे फिनॉल डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज होगा। एंटीसेप्टिक्स में अगर प्लांट बेस देखें टर्मरिक, और जो है एंटीसेप्टिक में आपका बहुत सारे जो है अदर भी प्लांट्स हैं, ठीक है, उसमें भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। देखिए सबसे जो है टर्मरिक के अंदर जो है अच्छी खासी वुंड हीलिंग एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी इज आल्सो ए मेथड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ फ्रूट ड्रग्स। इसमें हम ट्रांसफर सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटते हैं और जो प्लांट के अंदर इंटरनल अरेंजमेंट है, जो टिश्यू अरेंजमेंट है, उसको हम कंपेयर करते हैं। रेफरेंस से अगर मैच खाता है तो वो जो है बेसिकली हमारा ओरिजिनल है। माइक्रोस्कोपी इज आल्सो मेथड फॉर द इवोल्यूशन, जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर जो है प्लांट पार्ट्स का करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है नेम वन सोर्स ऑफ टैनिन। टैनिन बेसिकली जो है आपका यूकेलिप्टस टी इन सब में पाया जाता है। तो आप टैनिन के सोर्स ये भी हैं।
इसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है आपका, ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, उसको क्या कहते हैं? कहते हैं प्लांट बेस्ड या प्लांट डिराइव्ड ड्रग कह सकते हैं, या इसको फाइटोमेडिसिन भी नाम जाना सकता है, फाइटोमेडिसिन भी कहा जा सकता है। इसके बाद 12th क्वेश्चन में किसमें से पूछ रहा है, इज द स्टडी ऑफ फ्रूट ड्रग्स फार्माकोग्नोसी, इज द स्टडी ऑफ फ्रूट ड्रग्स फार्माकोग्नोसी के अंदर क्या करते हैं, फ्रूट ड्रग की स्टडी करते हैं। 13 क्वेश्चन एज सेना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट, इस जो है प्लांट के पार्ट से प्राप्त होता है। प्लांट बेसिकली केसिया अंगस्टिकोलिया है, और जो पार्ट है बेसिकली लीव्स जो है वो आपका लीफ होता है, जो फ्रूट ड्रग के तरीके सेना के प्लांट में वर्क करता है, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसी में रहते हैं। 14 क्वेश्चन सिंकोना कंटेन सिंकोनिन, क्विनीन, ये सारे एल्कोहॉइड जो सिंकोना में पाए जाते हैं। 15 क्वेश्चन जिंजर इज राइजोम, 15 क्वेश्चन नीम बिलोंग टू द फैमिली मिलिएसी, बेसिकली नीम बिलोंग करता है मिलिएसी, and the scientific name of neem is Aja directa indica. Now 17 question digitalis is used for, basically ये हार्ट डिजीज के लिए होता है। इसमें डिजिटॉक्सिजेनिन ये सारे जो है ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, जो कि जो है हार्ट जो है इसमें काम आते हैं। 18 क्वेश्चन फ्रूट ड्रग का इवैल्यूएटेड बाय, बहुत सारे मेथड है, मॉर्फोलॉजिकल मेथड है, माइक्रोस्कोपिकल मेथड है, फार्माकोलॉजिकल है, केमिकल मेथड है, हेमोटैक्सोनॉमिकल मेथड है। दीज आर द इवोल्यूशन मेथड, जिससे हम फ्रूट ड्रग का क्या करते हैं, इवोल्यूशन। बेसिकली यहाँ पे आप कोई भी एक माइक्रोस्कोपी लिख दिए और यहाँ पे इवोल्यूशन मेथड लिख सकते हैं। 19 क्वेश्चन एल्कलॉइड आर, बेसिकली ये बेसिक इन नेचर होता है एल्कलॉइड, हेटेरोसाइक्लिक में नाइट्रोजन भी उसमें अवेलेबल रहता है, तो एल्कलॉइड जो बेसिक इन नेचर। ड्राइंग प्रिवेंट ऑफ ड्रग्स, बेसिकली जो ड्राइंग होता है माइक्रोबियल अटैक से जो है प्लांट को रोकता है। These are the 20 question which expected, which isolated. If you will exercise on these 20 question, definitely you will get such question in your upcoming examination and you will get the maximum mark. Dear students, now I am going to discuss about the section B, short type question, and we expected or isolated 15 question for the section B. If you will just exercise on the 15 question, definitely you will get the examination and just score the good marks. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिफाइंड फार्माकोग्नोसी। मैंने आपको जो है पहले बता दिया था, फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द फ्रूट ड्रग, इट्स कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड यूजेस। इसी में हिस्ट्री, स्कोप और इंपॉर्टेंस पूछा गया है। तो बेसिकली अगर फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री की बात करें तो इसमें हिप्पोक्रेट्स बेसिकली फादर ऑफ मेडिसिन बोले जाते हैं, गैलेंस एंड जो आपके ग्रीक फार्मासिस्ट रह चुके हैं, और जो है सुश्रुता प्लस सीएस जो सेडलर, जिन्होंने टर्म फार्माकोग्नोसी को कॉइंड किया था, और उन्होंने फार्माकोग्नोस्टिका एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका को जो राइट किया था, लिखा था। तो बेसिकली ये जो है ये हिस्ट्री में इनका आप जो है कंट्रीब्यूशन था, और इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर मैं जो इम्पोर्टेंस की बात करूं तो फार्माकोग्नोसी का इम्पोर्टेंस बहुत है। जितने भी आजकल जो है ड्रग बन रहे हैं वो बेसिकली जो प्लांट बेस्ड ड्रग्स है, बिकॉज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 80% जो है आपका इंडियन पॉपुलेशन वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट को यूज कर रही है। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइसोलेशन ऑफ टैनिन एंड रेजिन। अगर मैं आपको जो है टैनिन की बात करूं, बेसिकली ये जो टैनिन जो हमारा होता है वो आपका प्लांट बार्क, वुड एंड फ्रूट में पाया जाता है, और जो टैनिन के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो एस्ट्रिंजेंट की प्रॉपर्टी है, एस्ट्रिंजेंट की प्रॉपर्टी है, बेसिकली ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है। टैनिन जो है वाटर सॉल्युबल होता है। अगर मैं बात करूं जो है बेसिकली ये जो है पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होता है, और टैनिन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, एक हाइड्रोलाइबल टैनिन, एक जो है नॉन हाइड्रोलाइबल, एक सूडो टैनिन। तो ये टैनिन के टाइप्स हैं। और रेजिन की बात करूं तो रेजिन की जो है प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है,
और ये बेसिकली जो है जो टैनिन होता है वो आपका जो है ये जो है सॉरी रेजिन जो होता है वो एमॉर्फस होता है, स्टिकी एक्सीडेंट होता है और इनसॉल्युबल वाटर होता है। तो ये दोनों भी जो है प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं और इनका भी रोल जो है प्लांट प्रोडक्शन में होता है। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वोलेटाइल एंड फिक्स्ड ऑयल? वोलेटाइल ऑयल बेसिकली जो है वोलेटाइल इन नेचर होता है, ये जो है रूम टेम्परेचर में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है वेपर फॉर्म में, और फिक्स्ड ऑयल ऐसा जो है फिक्स्ड ऑयल में नहीं होता है। और वोलेटाइल ऑयल में एक अलग का फ्लेवर होता है जो कि इन कंपेयर फिक्स्ड ऑयल में उतना नहीं होता है। जो मैक्सिमम आपका वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग प्लांट में जो फ्लेवर होता है वो फिक्स्ड ऑयल कंटेनिंग प्लांट में उतनी एरोमेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रिपेयर बायोलॉजिकल जस्ट गिव आउट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कांस्टेंट एंड यूजेस ऑफ जिंजर। बेसिकली जिंजर राइजोम होता है अगर फ्रूट पार्ट की बात करें, और जो है जिंजिबर ऑफ स्नेल्स इस प्लांट का जो है साइंटिफिक नेम है, और जो फैमिली आपकी इसकी है जिंजिबरेसी है, और यूजर बेसिकली ये जो आपका जो है कफ सप्रेसेंट है। सेकंड वन इज द टर्मरिक, it is obtained from the plant Curcuma longa and the family is same Gingiveraceae, and property या uses of बात जो है अगर बात करें तो बेसिकली ये wound healing property होती है। Digitalis that is the plant, Digitalis purpurea scientific name है, और बेसिकली इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स पाया जाता है, डिजॉक्सी वगैरह। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन लाइक अश्वा एंड अरिस्टा। अश्वा अरिस्टा बेसिकली एक प्रकार का लिक्विड प्रिपरेशन है आयुर्वेदा के, और शुगर या जैगरी में इनका जो प्रिपरेशन होता है। अश्वा बेसिकली आप जो है इसमें थोड़ा सा बॉइलिंग होती है, बट अरिस्टा में बॉइलिंग नहीं होती है। डिकॉक्शन प्रोसेस यूज करके जो है इन दोनों का हम फॉर्मुलेशन करते हैं। और सिक्स वन इज द डिस्कस प्लांट फाइबर यूज इन सर्जिकल ड्रेसिंग। जूट, linen and cotton, these are the three fibers which are used for the making of surgical dressing. And seventh question, write the role of medicinal and aromatic plant in national economy. क्या रोल है नेशनल इकोनॉमी? तो बहुत बड़ा रोल है, मैंने आपको बताया ना कि जो है अपने कंट्री में पूरे वर्ल्ड में इस समय जो है मेडिसिनल प्लांट एरोमेटिक प्लांट का जो है डिमांड है, और बिकॉज इजिली अवेलेबिलिटी, सेफ्टी पर्पस, और जो है चीप इन कॉस्ट, इसलिए जो है इसकी डिमांड दिन ब दिन अपने कंट्री में साथ साथ जो है आउट ऑफ द कंट्री बढ़ती चली जा रही है। और मैंने जो सबसे बड़ी पॉइंट है इजी अवेलेबिलिटी, चीप इन कॉस्ट, लेस साइड इफेक्ट, इसलिए मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट का डिमांड बढ़ता जा रहा, और हमारी जो है इकोनॉमी भी जो है इसके थ्रू बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव इंट्रोडक्शन ऑफ हर्ब यूज एज ए न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल बेसिकली क्या होता है? न्यूट्रास्यूटिकल्स एक प्रकार का न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है जो हमारी इसेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। बहुत सारे हर्ब्स होते हैं जो एज ए न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, जैसे जिनसेंग, जिंगेगो बिलोबा, ये सारे जो है प्लांट जो है एज ए न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, जो हमारी जो है रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ये सारे हर्ब उसको पूरा करते हैं। Next one is the give the introduction to the herbal formulation. Herbal formulation की बात करते हैं तो बेसिकली ऐसा फॉर्मुलेशन जो हमारे मेडिसिनल प्लांट से, जो प्लांट बेस्ड है, मेडिसिनल प्लांट से जो है जिसका फॉर्मुलेशन हो, इट इज द हर्बल फॉर्मुलेशन। हर्बल फॉर्मुलेशन जो है आजकल डिमांडिंग है, क्योंकि जो है इसमें साइड इफेक्ट कम से कम है, और इजिली मैन्युफैक्चरिंग हो जा रहा है, और चीप इन कॉस्ट है। तो जो हर्बल फॉर्मुलेशन जो है आसानी से अवेलेबल हो सकता है, बन सकता है, और इसकी डिमांड भी है। एंड टेंथ क्वेश्चन, गिव इंट्रोडक्शन सोर्सेस, केमिकल कांस्टेंट एंड कॉस्मेटिक यूजेस ऑफ एलोवेरा एंड लेवेंडर ऑयल। बेसिकली एलोवेरा दैट इज द एलोइन बार्बेलॉन केमिकल कांस्टेंट्स है, और एलो बार्बाडेंसिस इसकी जो है साइंटिफिक नेम है। लेवेंडर की बात करेंगे अगर, तो लेवेंडर बेसिकली आपका जो है वो जो है एक प्लांट है लेवेंडुला अंगस्टिफोलिया, लेवेंडुला अंगस्टिफोलिया,
इस प्लांट की लीफ से बनता है। तो बेसिकली जो है लेवेंडर के अंदर जो है एरोमेटिक प्रॉपर्टी है, कि बेसिकली इसके अंदर जो है वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, और वोलेटाइल ऑयल बेसिकली हम डिस्टिलेशन के थ्रू जो है निकालते हैं। और जो एलोवेरा का सोर्स मैंने बता दिया लेवेंडर जो है, और जो है इनका जो यूज है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर्टी है, एक तो ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी है, प्लस इसके बाद जो है आपका जो है फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी है, एरोमेटिक प्रॉपर्टी, इसलिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इनका अच्छा खासा यूज हो रहा है। मैंने कॉन्सेप्ट बताया, एलोइन बार्बेडॉन जो है बार्बेलॉन ये एलोवेरा में आपका पाया जाता है। Dear students, last time question I have told you for the section B short type question. Now the remaining 5 question I am going to discuss. The first question is how phytochemical investigation of drug perform. कहना चाह रहा कैसे हम जो है ड्रग के अंदर, फ्रूट ड्रग के अंदर जो है फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब जो है प्लांट के अंदर एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसको जो है कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वो वही है या नहीं है। तो बेसिकली हम जो है कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, सबसे पहले उसका जो है ड्राई क्लीनिंग वगैरह करने के बाद उसको एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो केमिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनको मिलता है, तो हम केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं एल्कोलाइड के लिए, ग्लाइकोसाइड के लिए, टैनिन वगैरह एंड रेजिन। तो अगर जो है हमारे सारे केमिकल टेस्ट जिस पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के पास होते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाए तो उस प्लांट के अंदर वही एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसी को बोलते हैं फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। और इस इन्वेस्टिगेशन से आपको पता चल जाएगा उस प्लांट में बेसिकली क्या है। दूसरी बात, एक इवोल्यूशन का भी मेथड है कि हमारा प्लांट वाकई वो ओरिजिनल है या जो है एडल्ट्रेटेड है। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन ऑक्सीटोसिन। मैंने आपको बताया था ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का जो है एक न्यूरो हार्मोन है। मैंने बताया था बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के जो है पोस्टीरियर पार्ट से जो निकलता है ऑक्सीटोसिन, और उसको न्यूरो हार्मोन बोलते हैं। बेसिकली ये जो यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लस ऑक्सीटोसिन के अंदर की जो है प्रॉपर्टी है लेबर पेन क्रिएट करता है, इट इज क्रिएट द लेबर पेन। चाइल्ड बर्थ में जो ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। और बेसिकली जो है ऑक्सीटोसिन आपके जो है हाइपोथैलेमस का फॉर्मेशन होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है। देन इसी में गिव द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एर्गोट। एर्गोट बेसिकली एक फंगस से प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं क्लेबिसेप्स परप्यूरिया। दिस इज द फंगस फ्रॉम व्हिच एर्गोट इज chemical compound is isolated or obtained. Third question is give the biological source, chemical constituent and uses of सेना। सेना बेसिकली आपका जो है जो इसका टूथ पार्ट होता है वो लीव्स होता है, और जो प्लांट का जो है साइंटिफिक नेम है वो है केसिया अंगस्टिफोलिया। केसिया अंगस्टिफोलिया ये प्लांट का साइंटिफिक नेम है सेना का। अब बेसिकली इसमें केमिकल था सेलुलोइड है, सेलुलोइड बी एंड सेलुलोइड सी, ये सारे पाए जाते हैं। अब बेसिकली ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में यूज होता है, लग्जरी प्रॉपर्टीज के अंदर होती है। इसके बाद जो 14 क्वेश्चन है दैट इज द गिव द कैरेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ डाइटरी फाइबर। दो टाइप के डाइटरी फाइबर, वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर बेसिकली जो दो काम करता है, तो शुगर बैलेंस भी करता है बॉडी के अंदर, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करता है, जो हमारी जो वाटर सॉल्युबल प्रॉपर्टी होती है, और जो इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी हमारी जो डाइटरी फाइबर के अंदर बेसिकली जो है बाउल मूवमेंट या कह सकते हैं कॉन्स्टिपेशन में इसका योगदान है। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट इज द एक्सप्लेन कल्टीवेशन कलेक्शन प्रोसेस ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो मेडिसिनल प्लांट डिमांडिंग है आज के जो सिनेरियो में। कल्टीवेशन पर्टिकुलर जो मेडिसिनल प्लांट जब हम कल्टीवेशन करते हैं तो यील्डिंग बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसका देखरेख होता है, उसको प्रॉपर जो है इरिगेशन मिलता है, प्रॉपर उसको जो है आपके जो उसके मेन्योर है वो मिलता रहता है, तो कल्टीवेशन से यील्डिंग बढ़ जाती है। कलेक्शन की भी एक टाइमिंग होती है, कल्टीवेशन का भी एक जो पर्टिकुलर जो है एटीट्यूड होता है, सब प्लांट का अलग अलग होता है। कलेक्शन का भी एक टाइमिंग होता है, कौन मॉर्निंग होगा कब इवनिंग होगा। बेसिकली जो है जब कोशिश किया जाए तभी करेक्शन किया जाए जब उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है
मैक्सिमम मात्रा में एंड प्रोसेसिंग आफ्टर द कलेक्शन ऑफ द बेसिकली अगर मान लीजिए अश्वगंधा प्लांट है तो उसका हमको जो है प्रोसेसिंग कल्टीवेशन करना है, तो कल्टीवेशन करने के बाद उसको करेक्ट करेंगे जब उसका जो है अंदर मैक्सिमम केमिकल कंपाउंड, इसके बाद जो रूट पार्ट उसका अश्वगंधा का रूट है तो रूट को जो है आप जो कट करके फिर उसके बाद क्लीन करके ड्राई करके उसको पाउडर करेंगे, पाउडर करने का एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिर उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो बेसिकली आपका विथेनॉइड वगैरह ये सारे आपके डुए। तो दिस इज द सेक्शन बी इन व्हिच आई हैव टोल्ड यू 15 क्वेश्चन description, and if you will exercise on this 15 and definitely you will get the good mark in your upcoming examination. Dear students, now I am going to discuss the section C, that is a long type question. I have just accepted out the 10 long type question. If you will just exercise on this question, definitely you will get a score good mark in your upcoming examination. First of all, I would like to discuss about the first question, that is the glycoside. Dear students, पहला क्वेश्चन जो है डिफाइन ग्लाइकोसाइड विद एग्जांपल एंड डिस्क्राइब आउट द स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड। यहाँ पे बेसिकली ग्लाइकोसाइड की बात करें तो ग्लाइकोसाइड इज सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स एंड जब ग्लाइकोसाइड्स की एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस होती है या एसिड हाइड्रोलाइसिस होती है, ये दो पार्ट में टूट जाता है, ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन पार्ट में टूट जाता है। ये ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन पार्ट जो होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच होता है, लेकिन जब इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये दो पार्ट में जो है ब्रेक हो जाता है। ग्लाइकोसाइड हमारा जो शुगर मॉलिक्यूल होता है जो है, और एक ग्लाइकोन हमारा जो है ये नॉन शुगर मॉलिक्यूल होता है, इसी की वजह से फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है मिलता है। बेसिकली अगर ग्लाइकोसाइड की बात करें तो यहाँ पे जो है अगर जो स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड्स के कई टाइप्स हैं, एंथ्राक्विनोन, सेपुलिन ग्लाइकोसाइड्स, स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड, कॉमरिन ग्लाइकोसाइड, फेमोनाइड ग्लाइकोसाइड्स, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली आपका डिजॉक्सिन इज ए स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड्स। बहुत सारे जो है क्या नाम कॉन्ट्रासेप्टिव या हार्मोन जो है इसी के द्वारा फॉर्मेशन होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, डिस्कस डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के बहुत जो है टाइप मैंने जो है बताया, फिर मैं आपको रिवाइज करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आता है रिपीटेटिव। तो बेसिकली जो है जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन है, और इसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, और जो आपका कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है। ये सारे जो है क्लासिफिकेशन, और मैंने बताया है कि जो क्लासिफिकेशन से जो है हमारा जो है जो प्लांट की स्टडी जो है इजी हो जाती है। और थर्ड क्वेश्चन जो है डिस्क्राइब एडल्ट्रेशन ऑफ फ्रूट ड्रग। बेसिकली एडल्ट्रेशन एक प्रकार का मिक्सिंग होता है टू रिप्लेसमेंट ऑफ द ओरिजिनल ड्रग बाय द स्पूरियस और मिस ब्रांडेड ड्रग जो है उसी को एडल्ट्रेशन होते हैं। एडल्ट्रेशन बेसिकली आपका कंप्लीट जो एडल्ट्रेशन हो सकता है, जैसे मान लीजिए टोटल होल प्लांट रिमूवल हो सकता है, या जो है कह सकते हैं जो है जो 50% और 70-80% ओरिजिनल ड्रग हो, बाकी जो है 30 या 20% आपका जो है मिस ब्रांडेड ड्रग है। तो इस तरीके से जो है रिप्लेसमेंट ओरिजिनल ड्रग को करके एडल्ट्रेशन जो क्रिएट किया जाता है। तो बेसिकली आज मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बेसिकली इसका जो आपका फिजिकल अपीयरेंस होता है वो एकदम सिमिलर होता है, इसलिए जो है इसको आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होता है। अब बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, राइट डिटेल ऑन द एल्कोलाइड। तो एल्कोलाइड बेसिकली मैंने बताया बेसिक नेचर होता है, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है, और इसके हेटेरोसाइक्लिक में नाइट्रोजन होता है। और अगर एल्कोलाइड की बात करते हैं तो बेसिकली जो है आपका जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात है, 4 इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, ड्रैगनड्रॉप, मेयर, हाइगर और वैगनर जो है टेस्ट होता है बेसिकली जो है एल्कोलाइड को आइडेंटिफाई करने के। क्लासिफिकेशन 3 टाइप के होते हैं बेसिकली आपका जो है ट्रू एल्कोलाइड, प्रोटो एल्कोलाइड्स और स्यूडो एल्कोलाइड्स। और बेसिकली प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी हमारी जो एल्कोलाइड जो है इसकी सॉल्युबिलिटी जो है आपकी वाटर में है, और इसके बाद जो है जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। यूजेस की बात करें तो बेसिकली हमारा जो एल्कोलाइड है और प्लांट के अंदर तो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, लेकिन जो है बहुत सारे जो है अगर आपका फार्मास्यूटिकल यूज है एट्रोपिल बेसिकली जो है एल्कोलाइड है ट्रोपोबेलेडोना से मिलता है, और ये पीपल को डायलेशन करता है। और फिफ्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स
मार्फोलॉजिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एंड केमिकल, एक 3 टाइप के इवैल्यूएशन और भी है। बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन जो है इवैल्यूएशन मेथड जो मार्फोलॉजिकल, बेसिकली हम जो प्लांट की मार्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन, उसके लीफ, रूट्स, उसके स्टेम, उसके जो है एक्सटर्नल एपियरेंस को इवैल्यूएट करते हैं। अगर रेफरेंस से मैच कराते हैं तो अगर सिमिलरिटी है दैट इज द वो, और जो प्लांट हमारा क्या है ओरिजिनल ड्रग्स। अगर रेफरेंस नहीं है तो रेफरेंस बुक से नहीं मैच कर रहा है जो हमने मार्फोलॉजी की है, तो इसका मतलब वो जो है ओरिजिनल ड्रग्स नहीं है। माइक्रोस्कोपी में मैंने बताया कि उसको ट्रांसफर सेक्शन, लैमिनेशन जो है सेक्शन काटते हैं और इसके बाद सेल अरेंजमेंट देखते हैं। केमिकल में बेसिकली जो है एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम जो है उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, इसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगाते हैं। अगर वो उसको पास कर जाता है तो हमारा जो है ओरिजिनल ड्रग, अदरवाइज जो है वो बेसिकली ओरिजिनल ड्रग नहीं है। तो ये सारे जो इवैल्यूएशन में मेरिट थे। नाउ 6 क्वेश्चन की नोट ऑफ द यूनानी सिद्धा मेडिसिन सिस्टम। दोनों जो सिस्टम है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, बेसिकली सिद्धा सिस्टम एक जो है हमारे जो फेमस सिद्धार्थ थे उन्होंने इसको जो है क्या नाम है ओरिजिनेट किया था। और इसके बाद जो यूनानी सिस्टम है ये बेसिकली अरबियन जो है कंट्री से इसकी ओरिजिन हुई थी। तो जो यूनानी में बेसिकली ये 4 ह्यूमन बेस्ड है, फेलेगम, और इसके बाद जो है आपका जो है जो अदर चीज है उस पर डिपेंड करता है। सिद्धा सिस्टम बेसिकली वात दिखता है, कब पे डिपेंड करता है। और जो बेसिकली इसके जो है कॉन्सेप्ट होते हैं वो बेसिकली 3 जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जो है बेस्ड होते हैं वात, पित्त एंड कफा। और यूनानी की बात करें तो ये बेसिकली जो है 4 इसके ह्यूमर्स है जो उस पर बेस्ड होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका डिफाइन कार्डियोटॉनी। कार्डियोटॉनी बेसिकली वो ड्रग होते हैं जो हमारे जो है हार्ट पे काम आते हैं, जो हमारे जो है कार्डियक सिस्टम पे वर्क करते हैं। The biological source and clinical constituent uses of Digitalis is the plant. Digitalis जो यूज होता है, Digitalis perfidius का साइंटिफिक नेम है। Scrophulariaceae इसका जो है फैमिली है। और इसमें डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिजेनिन, ये सारे जो है स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, जो कि जो है इनका फार्माकोलॉजिकल हमारा हार्ट पे रहता है। द ग्रेट क्वेश्चन दैट इज प्रिपेयर बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट यूजेस ऑफ, बेसिकली तुलसी ऑस्मम सैंगटन प्लांट का साइंटिफिक नेम है। और लेविडिस की फैमिली सेना केसिया इंडस्ट्रीफोलिया, और इसकी जो फैमिली है दैट इज द जो है सोलेनेसी जो एंड द नीम दैट इज एजार्डिका जो इंडिका सिंगोना गलिसाया, ये सारे इनके साइंटिफिक नेम है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफाइन कार्बोनेटिक जो बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट यूजेस ऑफ फेनिकुलम वल्गेरी इस प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है। और एम्बलीफेरी इसका जो है फैमिली है। और लास्ट क्वेश्चन डिफाइन ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन डिटेल। देन ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बेसिकली जो है सबसे पुराना जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, और ये बेसिकली जो है पंच महाभूता उस पर डिपेंड करता, और इसके बाद जो है वात पित्त कब पे डिपेंड करता। बेसिकली ये 10 क्वेश्चन जो हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट आउट किए हैं ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप जो है अच्छे से पढ़ते हैं तो अपकमिंग एग्जामिनेशन में आप इसको जो है डेफिनेटली पाएंगे। और अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आप अपने जो है अपकमिंग एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू।